अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे द वलीद सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह ओपन की हुई है, जहां से आपने अपनी प्रोफाइल पहले रेडी करनी होती है। उसके बाद आपने फाइनल फॉर्म सबमिट करना होता है। वीडियो बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल के जरिए मौसूल होती रहें। और मजीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो सीट नंबर 1 जो है ये ग्रेजुएट इंजीनियरिंग सिविल की है। इसकी टोटल सीट्स जो हैं वो 4 हैं। तमाम सीट्स के लिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एज 35 साल तक होनी चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की हुई है सिविल इंजीनियरिंग में और आपका 1.5 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मजीद या एक्सपीरियंस और स्किल्स वगैरह साथ लिखी हुई हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये नहीं भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने लमसम सैलरी जो है वो भी आपकी मेंशन की हुई है कि अगर आप मतलब सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपकी मंथली सैलरी जो है वो 1,15,832 रुपये वो उन्होंने मुकर्रर की है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है ये। उसके बाद जो सीट नंबर 2 है वो ग्रेजुएट आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, इसकी 2 सीट्स हैं। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ये है कि अगर आपने आर्किटेक्ट डिग्री हासिल की हुई है और उसमें आपका 1.5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सीट है वो तीसरे नंबर पर है सब इंजीनियरिंग सिविल की। तो इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आपने 3 साल यानी कि DI डिप्लोमा किया हुआ है सिविल टेक्नोलॉजी में और आपका उसके साथ 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो सैलरी है वो 61,086 रुपये होगी। तो मजीद नीचे चलते हैं। चौथे नंबर पर सीट है सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। तो इसकी टोटल सीट्स जो हैं वो 2 हैं। और उसके बाद जो अगर आपने 3 साल का इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके साथ आपका 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर सीट है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसकी टोटल 1 सीट है। और इसके लिए ये है कि अगर आपने ICS की हुई है और आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी है और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, अगर होगा तो आपका यानी कि तरजीह दी जाएगी। इसमें बेसिकली ये है कि अगर आपका इंटरमीडिएट में डिप्लोमा है, सॉरी इंटरमीडिएट है ICS और उसके साथ आपका डिप्लोमा भी है, तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। छठे नंबर पर सीट है क्वांटिटी सर्वेयर की। इसकी टोटल 2 सीट्स हैं। और इसके लिए ये है कि अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड पंजाब टेक्निकल बोर्ड विद 3 इयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब ये है कि अगर आपने सिविल टेक्नोलॉजी का 3 साल का DE का डिप्लोमा किया हुआ है और आपके पास कम अज कम 3 साल का एक्सपीरियंस रेलेवेंट है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मजीद 7वें नंबर पर सीट है असिस्टेंट फोटोग्राफ या वीडियोग्राफर की। इसकी 1 सीट है। और इसके लिए ये है कि अगर आपकी इंटरमीडिएट है या अगर आपने FA FSc ICS ICOM DCOM या DI वगैरह किया, तो इन डिग्री के साथ साथ आपका फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में, फिल्म प्रोडक्शन में, मीडिया स्टडीज में या विजुअल में जो है ना आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आप इस पे अप्लाई करने के अहल होंगे। तो नीचे एक मजीद और पॉइंट पढ़ लें कि कम्युनिकेशन विद अ मिनिमम 1 ईयर ऑफ रेलेवेंट प्रैक्टिकल वर्किंग एक्सपीरियंस विद इन पब्लिक और प्राइवेट, मतलब ये कि अगर आपका कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस भी है पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो मंथली सैलरी है वो 43,108 रुपये होगी। मजीद आपने कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जून 2026 है। आपने अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है पंजाब जॉब्स पोर्टल को विजिट करना है, जो कि हमने ऑलरेडी आपके सामने ओपन भी की हुई है। आपने करना इस तरह है कि अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है और आपने सर्च बार में टाइप करना है पंजाब जॉब्स पोर्टल। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके यहाँ पे मूव हो सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने इनका होम पेज आएगा। तो फिर आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है, जिस मकसद के लिए आपने यहाँ रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और आपने अपनी ईमेल यहाँ पे लगानी है। उसके बाद आपने 2 पासवर्ड लगा के ये कैप्चा फिल करना है, जिस तरह के NSZPS5, ये आपने इसी तरतीब के साथ लिखना है।
अपर केसेस में लिखना है और आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी ईमेल जो आपने यहाँ पे लगाई है उस पर एक मेल चली जाएगी, उस पर लिखा होगा एक्टिवेट योर अकाउंट, एक लिंक बना होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे दोबारा आएंगे, आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पे ईमेल वो लगानी है और वो पासवर्ड लगाना है, फिर आपने इसी तरह ये कैप्चा फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है तो आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जी, तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले अपना काम ये करना होता है कि आपने प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर क्लिक करना है और आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। अब इस मकसद के लिए आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी कि आपको 10 स्टेप्स में बताया हुआ है, लेकिन इन सब में से ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, उसके बाद आपके एकेडमिक्स जो हैं ये ज़रूरी हैं, ये आपने लाजमी फिल करने हैं, और जिसके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है उसके लिए भी आपने एक्सपीरियंस भी फिल करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो जो चीज़ पूछी जाती है वो आपने बतानी है, उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, उसके बाद अपने एकेडमिक्स अपनी ऐड करनी है जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन आती है, उसके बाद अगर आपकी कुछ स्किल्स हैं या ट्रेनिंग्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, रिसर्च वर्क्स हैं, टारगेट्स हैं, और उसके बाद प्रेफरेंसेस हैं या रेफरेंसेस हैं, ये आपने सारी वन बाय वन जो है ऐड करते जाना है। जब आपकी प्रोफाइल रेडी हो जाएगी फिर आपने जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जॉब्स जो है वो तलाश कर लेनी है, या आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चले जाएंगे। आप चेक करेंगे कि आपकी जो सीट है वो कहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि जिस पे आपने अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वलीद सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, तो यहाँ पे अगर नंबरिंग लगी हुई है आप यहाँ पे टॉप पे जाएंगे, आपने यहाँ पे जो है क्लिक करना है और आपने जो सबसे टॉप वाला नंबर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जितनी भी जॉब्स हैं वो आपको वन पेज में ही शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी जॉब्स हमने डिस्कस की हैं वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप जिस भी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं आपने उसके सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन ओपन होके आ जाएगी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर ली है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, एंड पे ये लिखा हुआ है अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें बतानी होती हैं, करंट सैलरी की, अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपकी कितनी सैलरी है, अगर आप बिल्कुल वर्किंग नहीं कर रहे या आप नहीं बताना चाहते आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये बताने के बाद आपने एक्सपेक्टेड सैलरी बतानी होती है कि अगर आपकी जॉब हो जाए फिर आप कितनी सैलरी लेना चाहते हैं, आपकी कितनी ख्वाहिश है। वो आप चाहे जितनी भी यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, लेकिन वो जितनी मुकर्रर है वो वही देंगे। तो हम बिलफरज जो है 50,000 कर देते हैं। उसके बाद हम जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो जाएगा। आपको आपकी ईमेल पर एक मेल भी चली जाएगी कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो जितनी भी जॉब्स पे आप अप्लाई करते हैं इस वेबसाइट पे तो वो सारी अप्लाइड के सेक्शन में चली जाती हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके एक पेज पे वो मर्ज होके आ जाती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही इस पे आपने अप्लाई करना था। अब अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो कल को आपको वो मेल करेंगे कि आपका फलां जगह पे इंटरव्यू है या टेस्ट है, जो भी स्केजुअल रखेंगे फिर आपने उसके मुताबिक वहाँ पे अपनी दस्तावेजात लेकर चले जाना है। तो अगर आपको फिर भी कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो, मतलब ये कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहें तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड कर दें। तो आप हमारा चैनल विजिट करके चेक भी कर सकते हैं, जितनी भी वीडियोस हम बनाते हैं वो सारी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, आपके काम की होती हैं। तो आप काइंडली हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारी अपलोड हो आपको बर वक्त उसका नोटिफिकेशन के ज़रिए मालूमात मिलती सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।